की स्टार्टिंग में एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम विक्टर होता है। वो सोकर उठता है, बट हैरानी की बात तो ये है कि उसे कुछ भी याद नहीं रहता, बल्कि उसे ये तक याद नहीं होता कि उसके रूम में जो चीज़ें हैं वो किसकी है और कहाँ से आई हैं, और कुछ भी नहीं। उसके सामने एक सिटी मॉडल है जिसके बारे में भी उसे कुछ याद नहीं है। तभी उसके रूम के ऊपर की छत ब्लैक होने लगती है, उसके रूम का सब कुछ बदलने लगता है। वो घबरा कर घर से बाहर निकल आता है, बाहर देखता है कि पूरा शहर तबाह हो चुका है, यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं है। उसके पास से अजीब अजीब लोग निकलते हैं, कटे फटे आधे लोग ही उसके बगल से निकल रहे थे। बिल्डिंग तो उल्टी सीधी लटक रही थी, उसे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इसके पहले वो कुछ समझ पाता, उसके सामने एक शैतानी छाया आ जाती है जो विक्टर पर अटैक करती है। वो उसे मारने वाली होती है कि यहाँ पर उसे 3 लोग आकर बचा लेते हैं और अपने साथ ही ले जाते हैं, बट वो शैतानी छाया उसके पीछे ही पड़ा था। ये तीनों भागते जा रहे थे, भागते भागते ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर आगे जाने का कोई रास्ता ही नहीं होता। तो वो ये देखकर विक्टर डर जाता है कि अब वो आगे कैसे जाएगा। फिर वो तीनों लोग विक्टर से जंप करने को कहते हैं। विक्टर काफी डर जाता है बिकॉज आगे तो बहुत बड़ी खाई होती है। वो तीनों में से एक उसे पुश कर देता है। तब वो लुढ़कते हुए मार्केट में जाकर गिरता है, तो वहां वो फिसलते हुए वहां पहुंच जाता है। उसके बाद वो तीनों ही मार्केट में आ जाते हैं और खौफनाक बात तो ये है कि वो शैतानी छाया भी इनके पीछे पीछे आ जाती है। विक्टर को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो इनके पीछे क्यों पड़ा है। वो शैतानी छाया इनकी जान लेने वाला था, तभी उनमें से तीनों में से एक खुद को सैक्रिफाइस कर देता है। अब सिर्फ एक लड़का और एक लड़की बचते हैं जो कि विक्टर के साथ ही होते हैं। अब विक्टर उनके साथ साथ चल रहा होता है। उस लड़की से पूछता है कि आप हैं कौन, मैं इस दुनिया में कैसे आ गए, इस जगह का नाम बताइए, मुझे तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। तब वो लड़की अपना नाम फ्लाई बताती है और वो बताती है कि जब लोग कोमा में होते हैं तब इस दुनिया में आते हैं, तो तुम बेशक कोमा में हो, मीन्स अब तुम कोमा में आ चुके हो। ये वो दुनिया है जहाँ सभी के मेमोरीज हैं। विक्टर कहता है ये दुनिया इतनी अजीब क्यों? तो फ्लाई बताती है जरूरी तो नहीं सबको सब कुछ याद हो, कुछ याद भी नहीं हो सकता, वो सब कुछ भी भूल सकते हैं कि दुनिया उसी का मिक्सचर है, इसलिए वो ऐसी दिखती है। फ्लाई फिर उसे अपना घर दिखाती है जो कि आसमान में लटका हुआ होता है। वो घर काफी अजीब लग रहा होता है। फिर वो टूटी पुरानी बस में जाते हैं और फ्लाई के घर पहुंच जाते हैं। फिर विक्टर फ्लाई से शैतानी छाया के बारे में पूछता है, तो वो बताती है अगर कोई कोमा में मर जाता है तो वो शैतानी छाया बनकर इस दुनिया में आता है, जिससे विक्टर शॉक्ड हो जाता है और सोच में पड़ जाता है। तब फ्लाई कहती है ये सब छोड़ो, मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखाती हूँ, और वो अपने रूम में चले जाते हैं और वह उसे बताती है जो भी सपने में देखोगे वो इस दुनिया में सच हो जाएगा। तो वो सपने में देखता है कि उसका कार एक्सीडेंट हो गया है। फिर वो उठ जाता है तो वही कार देखता है। वो खुद को भी उस कार में काफी इंजर्ड कंडीशन में देखता है। तभी वहाँ फ्लाई का साथी आता है जिसने विक्टर को बचाया था। तब वो विक्टर से कहता है वाह तुम्हारा घर तो बहुत खूबसूरत है, मुझे तुम इससे काफी पावर्स दिखती हैं और मैं तुम्हें इन्हें बाहर निकालने और यूज करने का तरीका बताता हूँ, पर तुम्हें इसके लिए एक टेस्ट देना पड़ेगा। तभी वहाँ एक रोबोटिक मशीन आती है जो विक्टर को धक्का दे देकर गिरा देती है, उसे काफी परेशान करती है। तब भी उसे अपनी पावर्स याद नहीं आ रही होती। फिर वो आदमी पूछता है कोमा से पहले तुम काम क्या करते थे, तुम अपनी पुरानी जिंदगी क्या थी? तब विक्टर बताता है भाई मैं तो एक आर्किटेक्ट था। नेक्स्ट डे विक्टर के साथ कई लोग होते हैं और वो किसी मिशन में जा रहे थे और वहाँ उन्हें कुछ लोगों से हथियार लेने थे। फिर वो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं, बट जिनके पास हथियार थे वो अटैक करने लगते हैं, वो फायरिंग शुरू कर देते हैं। बट विक्टर और उनके साथ के लोग आखिर उस हथियार तक पहुँच जाते हैं। तभी वहाँ 3 शैतानी काली छाया आ जाती हैं जिनको इस मूवी में रैपर्स कहा गया है। तो ये रैपर्स इनको मारने आए। तभी एक आदमी वहाँ से बारूद लेकर जा रहा होता है। तभी वहाँ ब्लैक रैपर्स आ जाते हैं। इससे पहले वो वहाँ तक पहुँच जाते हैं, वो आदमी जो बारूद लेकर जा रहा था वो नीचे गिर जाता है। तो विक्टर अपने हाथ को दिमाग में लगाता है और कुछ पुराना याद करने का ट्राई करता है, बिकॉज अब वो आर्किटेक्ट था तो वो सोचता है कि कोई स्ट्रक्चर बना सकता है जिससे वो आदमी बच जाए, और वो ऐसे ही करता है, वो बना लेता है, वो आदमी बच जाता है और वो तुरंत अपने घर आ जाता है। और वो शैतान वेपर्स उनको पकड़ नहीं पाते। घर आकर नाइट में सब उसकी तारीफ करते हैं कि भाई विक्टर तुमने तो बहुत अच्छा काम किया। तभी वहाँ एक ओल्ड मैन आता है तो वो कहता है विक्टर भाई मुझे तो तुम्हारी कला बहुत पसंद आई। जहाँ हम
रह रहे हैं वो स्ट्रक्चर लोगों की यादों से जुड़ा है, बट हमने तो आज तक ऐसा नहीं देखा कि कोई इंसान अपने खुद के दिमाग से खुद को स्ट्रक्चर बना सके। तो तुम एक काम करो, हम सबके लिए एक न्यू सिटी बनाओ जिसका आर्किटेक्चर तुम खुद ही करो, बट वो ऐसा बने जिसमें वो रैपर्स ही ना आ पाए। तो विक्टर कहता है व्हाई नॉट, मैं ऐसा करने की पूरी कोशिश करूंगा। नेक्स्ट मॉर्निंग होते ही ये सब वहां पहुंच जाते हैं जिस जगह में उन्हें न्यू सिटी बनानी थी, बट वो कुछ करना ही शुरू करते हैं। वहां पर ब्लैक रैपर्स आ जाते हैं, वो उन सब पर अटैक करने लगते हैं। तो वो सोचते हैं कि आखिर रैपर्स को पता कैसे चला कि हम सब यहाँ सिटी बनाने वाले, हम तो काफी चुपचाप सावधानी से यहाँ सिटी बनाने आए थे। तभी वहाँ फ्लाई का एक साथी आता है जो कि विक्टर को गिराकर उसकी बॉडी से डिवाइस निकाल लेता है और सबको बताता है। इसे ट्रैक करके रैपर्स यहाँ तक आ गए। तो वो उल्टा सब उसी से कहने लगते हैं कि ये डिवाइस तुमने विक्टर के लगाए। तो वो कहता है ना, मैं क्यों लगाने लगा, और फिर हाथ ऊपर करके खड़ा हो जाता है और एक दूसरे आदमी की तरफ इशारा करता है कि इसने ही किया होगा। तभी वो आदमी से शूट करके मार डालता है और वह तुरंत वहीं पर मर जाता है। बट इस दुनिया में ऐसा होता था कि जो भी इस दुनिया में मरेगा वो भी रैपर बन जाएगा। तो सभी लोग वहां से भाग जाते हैं कि अगर ये रैपर बन गया तो हमारे लिए तो बहुत बड़ा खतरा खड़ा हो जाएगा। फिर वो लोग अपनी बस की ओर बढ़ने लगते हैं ताकि वो लोग अपने घर जा सकें, बट इनके करीब रैपर्स होते हैं। फिर विक्टर ट्राई करने लगता है कि वो अपना माइंड यूज करके एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर सके, बिकॉज वो काफी इंजर्ड और टायर्ड होता है, इसलिए वो ऐसा नहीं कर पाता। अब वो वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है, बट जब उसको होश आता है तो वो खुद को हॉस्पिटल में पाता है और वो असली दुनिया में होता है। तभी उसी वहां पर फ्लैशबैक आने लगते हैं। फ्लाई जो कि रियल दुनिया में उसकी बेस्ट फ्रेंड होती थी, बट कोमा में दुनिया में उसे कुछ याद नहीं होता बिकॉज वो तो कोमा में बहुत भूल चुके थे। तभी विक्टर को याद आता है कि फ्लाई के साथ ही हॉस्पिटल आया था, बट फ्लाई को हॉस्पिटल में एंट्री नहीं दी गई, विक्टर अकेला ही वहां गया था। तभी वहां उसे वो आदमी मिलता है जो कोमा की दुनिया में सबका लीडर था। वो सबसे पहले कोमा की दुनिया में आया था। तो विक्टर को बताता है मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया, मैं जानता हूँ कि हमारे ब्रेन में कुछ ऐसा है कि कुछ हम लोग जनरेट कर सकते हैं। हम चाहे तो अपनी पसंद की दुनिया में रह सकते हैं और वहाँ सब कुछ कर सकते हैं, और मजे की बात तो ये है हम वहाँ बहुत खुश भी रह सकते हैं। और वो विक्टर से कहता है मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, तुम्हें मेरे साथ मेरे प्रोजेक्ट में वर्क करना होगा। अब हम अपनी नई दुनिया तभी बना सकते हैं जब हम कोमा में हो, और ऐसा करने के लिए तुम्हें कोमा में जाना होगा, बट रियली इसका हमें फायदा होगा। तो विक्टर कहता है नेवर। हम उनके ऊपर गन लगा देता है और उनको डराकर वहां से भाग जाता है। उसकी फ्रेंड फ्लाई उसका वेट कर रही होती है, वो जल्दी से उसे गाड़ी में बैठाकर गाड़ी की स्पीड को भगा लेती है, बट उनका एक्सीडेंट हो जाता है, दोनों बेहोश हो जाते हैं। ये एक्चुअली वही सीन था जो विक्टर को सपने में आया था। ये लोग काफी ज्यादा जख्मी और बेहोश होते हैं, इसी का फायदा उठाकर वो ओल्ड आदमी इस्तेमाल कर लेता है। वो उन्हें कोमा में भेज देता है। उससे पहले वो आदमी विक्टर से कहता है मुझे ये करना पड़ा, कोई शक नहीं कि तुम इस दुनिया में एकदम सेट है, बट कभी भी इमेजिनेशन से कोई भी आदमी इतनी जल्दी स्ट्रक्चर नहीं बना सकता जितनी तेजी से तुम कोमा की दुनिया में बना लेते हो। हमने देखा कि ये विक्टर अपने माइंड का यूज करके कितनी तेजी से कोई स्ट्रक्चर बना लेता था। साथ ही साथ उसे वो आदमी दिखाता है जो कोमा की दुनिया में फ्लाई का साथी होता है और रियलिटी दुनिया में उसके पैर नहीं होते, और कोमा की दुनिया में तो वो बहुत तेज दौड़ रहा था। अब वो आदमी विक्टर से कहता है तुम्हें कोमा की दुनिया में वापस जाना होगा, वहाँ सबको तुम्हारी जरूरत है, और जैसे वहाँ सब कुछ पूरा हो जाए तुम इस दुनिया में वापस आ जाना। फिर वो विक्टर को इंजेक्शन लगा देता है, फिर उसकी आंखें एक बेड में खुलती हैं। ये सीन भी मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है। अब विक्टर फिर उसी जगह पहुंच जाता है जहां पहले था, और वहां अपने माइंड का यूज करके बहुत ब्यूटीफुल सिटी बना देता है जहां पर कोई रैपर नहीं आ सकता था। तब यहाँ वो बूढ़ा आदमी बताता है कि रियल दुनिया में तुम सच में बेहोश हो, इतना ज्यादा बीमार और कमजोर हो कि तुम कभी भी मर सकते हो, इसलिए तुम सबके सिस्टम को इस तरह कर दिया गया है कि इस दुनिया के कुछ समय बाद ही तुम मर जाओगे। वहाँ के सेकंड यहाँ के मिनट के बराबर हैं। हो सकता है कि तुम सिर्फ 10 या 15 मिनट के ही हो, उसके बाद तुम लोग यहीं मर जाओगे, और पता तो होगा कि मरने के बाद क्या होगा। फिर वो आदमी स्ट्रक्चर में चला जाता है बिकॉज उस अंदर कोई रैपर्स नहीं आ सकता, और ये लोग भी मरने ही वाले होते हैं, मरकर सब रैपर्स बन जाते हैं। और ये पता चलता है कि ओल्ड मैन ने सबके साथ चीटिंग की, वो वहाँ अकेला राज करना चाहता था और वो चाहता था कि कोई डिस्टर्ब ना करे। फिर वहाँ के लोग सोचते हैं इस धोखेबाज को किस तरह जब मारा जाए।
तभी उनकी एक और साथी राख बन जाती है और गायब हो जाती है। फिर विक्टर कहता है कि मुझे कुछ याद आ रहा है कि हम सब जिस हॉस्पिटल में थे वो कहाँ है, चलो वहाँ चलते हैं। वो लोग वहाँ जाने लगते हैं और सबको थोड़ा थोड़ा हॉस्पिटल याद रहता है, तो वो कोमा की दुनिया में भी होता है। वो लोग हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं बट उन्हें वहाँ रूम नहीं याद आ रहा होता, वहाँ सब बेहोश पड़े थे। तब विक्टर याद करने का ट्राई करता है तो उसे अपना रूम का कुछ कुछ याद आने लगता है, बट तभी उसको एक आदमी साथी और राख बनकर गायब हो जाता है। अब वो केवल विक्टर और फ्लाई दोनों ही अकेले बचे थे। वो लोग रूम की तरफ जाने लगते हैं बट तभी वहाँ एक आदमी आ जाता है जो कि उन्हें रोकता है अपना स्ट्रक्चर बनाकर। तभी वहाँ एक रैपर आकर आदमी पर लपेट जाता है। ये रैपर कोई और नहीं, फ्लाई का साथी होता है जिसने स्टार्टिंग में फ्लाई और विक्टर की जान बचाई थी, जिससे वो आदमी मारा गया था। विक्टर और फ्लाई वहाँ जाने लगते हैं। वहाँ जाते ही उसी रूम में पहुँच जाते हैं। तभी उनकी आइज रियल दुनिया में ओपन होती है और तभी हम देखते हैं वहाँ दोनों काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती। वो आपस में आर्किटेक्चर का काम करने लगते हैं बट उससे ज़्यादा कमाई नहीं हो रही थी। तभी फिर से सोल्ड मैन का एक ऑफर आता है, यानी इस दुनिया में मरने के बाद वो इस दुनिया में मरा नहीं था, वो यहाँ लौट आया था। और मतलब ये कि प्रोजेक्ट भी उसी ने बनाया था, तो उसे सारे तरीके पता थे। वो फिर से कहता है तुम चाहो तो कोमा की दुनिया में फिर से स्ट्रक्चर बना सकते हो और ये मर्जी तुम्हारी है। फिर विक्टर अपनी मुट्ठी बंद कर लेता और सोचता मैं जाऊँ या नहीं। इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है।